आज हम स्वाध्याय 9 के बारे में चर्चा करेंगे। स्वाध्याय 9 है अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले इसमें कक्षा और परिमाण, अगर हम शुद्ध हिंदी बोलें तो कोटि एवं घात। इसकी परिभाषा है उच्चतम विकलित की उच्चतम घातांक को क्रमशः कोटि एवं घात कहते हैं। किसकी? उच्चतम विकलित की उच्चतम घातांक। जैसे कि dy बाई डी एक्स, वाई का विकलन कितना होता है dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स का विकलन कितना होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y स्क्वायर का विकलन कितना होता है d3y अपन डी एक्स की घात 3। इसको हम शॉर्ट में y, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जैसे डैश है तो छोटा, डबल डैश है तो वो डबल विकलन, ट्रिपल है तो ट्रिपल डैश हो गया उसमें। स्वाध्याय 9.1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर की घात 2 प्लस कॉस ऑफ dy बाई डी एक्स बराबर 0। मैंने यहाँ पर देखा कि d2y अपान डी एक्स स्क्वायर है तो इसकी कोटि तो कितनी हो गई? 2 हो गई। ये तो आपको मालूम चल गया। और इसके ऊपर भी घात कितनी है? 2। लेकिन मैंने जब प्लस आगे बढ़ा तो क्या मिला? कॉस ऑफ dy अपान डी एक्स। अब आप मेरी बात सुनिए, हमने अभी तक जितना भी विकलन देखा है वो क्या देखा? d अपान डी एक्स। जैसे कॉस एक्स है तो पहले क्या लगाएंगे? d अपान डी एक्स। साइन एक्स का विकलन करना होगा तो क्या लगाएंगे? d अपान डी एक्स लगाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, कॉस ऑफ डी बाई डी एक्स। इसका मतलब जब भी कभी कॉस ऑफ डी बाई डी एक्स, साइन ऑफ डी बाई डी एक्स, लॉग ऑफ डी बाई डी एक्स, ई की पावर डी बाई डी एक्स, ए की पावर डी, जब भी कभी किसी फलन के बाद यदि डी बाई डी एक्स होता है तो उस विकल समीकरण की घात नहीं मिलती है और उसे हम बोलते हैं घात परिभाषित नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू, इस पर एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि भाई y ट्रिपल डैश सबसे बड़ा विकलन है तो कोटि कितनी हो गई? 3। अब हम देखते हैं कि क्या y ट्रिपल डैश के ऊपर कोई घात है? नहीं। y ट्रिपल डैश अकेला है तो हम उसके ऊपर एक घात तो लगा ही सकते हैं ना। तो एवं घात कितनी हो गई उसकी? 1। क्वेश्चन नंबर 11, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस की पावर 3 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस साइन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस फिर वही का वही आ गया साइन ऑफ dy बाई डी एक्स। तो घात तो चली गई, इसकी घात तो परिभाषित ही नहीं होगी, बराबर ना। इसलिए घात परिभाषित नहीं, लेकिन कोटि कितनी हो गई उसकी? 2। यहाँ पर भूल से मैंने कोटि 3 लिखी है, आप उसको सुधार दीजिए। कोटि कितनी है? 2 एवं घात परिभाषित नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल। हमारे पास किसी भी अवकल समीकरण के 2 हल होते हैं, एक व्यापक हल होता है और विशिष्ट हल होता है। व्यापक हल में ही विशिष्ट हल मिलता है। जैसे हम सब, अगर आपको विशिष्ट हल निकालना है तो व्यापक हल तो निकालना ही पड़ेगा आपको, लेकिन व्यापक हल के बाद फिर उसकी कीमत दी रहती है, एक्स की कीमत और वाई की कीमत। उनका मान रखने पर जब हम सी की कीमत निकालते हैं तो उसको रखने पर हम उस हल को विशिष्ट हल बोलते हैं। समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1। मैंने x के सापेक्ष विकलन कर दिया, क्या मिला? dy बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स, 1 का विकलन कितना होता है? 0। क्या मिला? dy बाई डी एक्स को मैंने क्या लिख दिया? y डैश बराबर। अब यहाँ पर देखिए y बराबर क्या है? e की पावर x प्लस 1। तो अगर मुझे e की पावर x की कीमत निकालनी है तो 1 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो e की पावर x की कीमत कितनी होगी? y माइनस 1। तो मैंने क्या लिख दिया? y डैश इज इक्वल टू y माइनस 1। अब मैंने दोबारा फिर इसके सापेक्ष विकलन किया, क्या मिला? y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश। क्यों? y डैश का विकलन कितना हुआ? y डबल डैश, और y का विकलन कितना हुआ? y डैश, और 1 का विकलन कितना हुआ? 0। तो हमारे पास विकल समीकरण क्या आ गई? y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। एक्स के सापेक्ष विकलन कर दिया, क्या मिला भाई? डी बाई डी एक्स। कॉस एक्स का विकलन कितना होता है? माइनस साइन एक्स। सी का विकलन कितना हुआ? 0। साइन एक्स को इधर ले आइए, क्या मिल गया? वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। मैंने इसके सापेक्ष विकलन कर दिया। यहाँ पर एक्स और वाई 2 फलन है और बीच में किसका निशान है? गुणा का। इसका मतलब हम विकलन के गुणाकार का नियम का उपयोग करेंगे, और विकलन का गुणाकार का नियम आपको मालूम है कि डी अपान डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर क्या होता है? एफ एक्स डी अपान डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी अपान डी एक्स एफ एक्स। पहले फलन को लेते हैं, दूसरे फलन का विकलन करते हैं, बीच में प्लस का निशान लगाते हैं,
दूसरे फलन को लेते हैं और पहले फलन का विकलन करते हैं। तो मैंने x को लिया, y का विकलन dy बाई डी एक्स, y को लिया, s का विकलन 1, log y का विकलन आपको मालूम है क्या होता है 1/y, और c का विकलन कितना होता है 0। पर आप कर किसके सापेक्ष रहे हो, x का, और कर किसका विकलन कर रहे हो y का, तो मैंने dy बाई डी एक्स पनिशमेंट लेना पड़ता है। मैंने आपको विकलन के चैप्टर में बताया था। अब dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिए, क्या मिला 1 माइनस एक्स वाई बराबर dy बाई डी एक्स। क्यों, लघुत्तम ले लिया ना मैंने साथ में, लघुत्तम कितना है y, क्या मिला यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई, और इज इक्वल टू वहाँ सामने क्या मिला y मिला, लेकिन चूंकि लघुत्तम के नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कितना हुआ वाई स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ले लिया 1/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का विकलन 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या मिला डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। अब देखिए अंडर रूट आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के और y लिख सकता हूँ, मैंने y लिख दिया, तो माइनस एक्स अपान वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स, या x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही अवकल समीकरण का, यही अपना एक अवकल समीकरण मिल गया। इंग्लिश में इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कि कक्षा और परिमाण। हम शुद्ध अगर हिंदी बोलें तो इसको हम बोलते हैं कोटि एवं घात, और इसको यदि हम परिभाषित करें तो हम इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं कि उच्चतम विकलित की उच्चतम घातांक को क्रमशः कोटि एवं घात कहते हैं। स्वाध्याय 9.1 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है। कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब कितना हुआ, हमने आपको बताया कि हम किसी का विकलन करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं d अपान डी एक्स इंटू कॉस एक्स। लेकिन कॉस ऑफ डी वाई बाई, ऐसा कभी भी कोई फलन हो जिसमें कॉस हो, साइन हो, ई की पावर ई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो, तो उस समय हम उसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं होती है। इसका मतलब इस समीकरण का, इस विकल समीकरण की कोटि कितनी है 2, और घात परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। मतलब डबल डैश का मतलब 2 बार विकलन, y डैश का मतलब 1 बार विकलन, और ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार विकलन। तो स्वाभाविक है कि इसकी कोटि कितनी हो गई 3। लेकिन y ट्रिपल डैश के ऊपर कोई भी घात नहीं लगी है तो हम उसको एक ही घात मानेंगे, इसलिए घात कितनी हो गई 1। d2y अपान डी एक्स स्क्वायर की घात 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डी वाई बाई डी एक्स की घात 2 प्लस साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, फिर वही का वही, फिर साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स आ गया। वहीं के वहीं क्वेश्चन में घात परिभाषित नहीं होगी, तो इसकी कोटि कितनी हो गई 3। अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल, स्वाध्याय 9.2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1। हमको इसको विकल समीकरण बनाना है, तो हमने विकलन कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x, और 1 का विकलन कितना होता है 0। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स को हमेशा y डैश बोलते हैं, तो y डैश इज इक्वल टू कितना हुआ ई की पावर x, और ई की पावर x को हम अगर y बराबर ई की पावर x प्लस 1 में देखें तो ई की पावर x को उधर रखने दो, तो 1 उधर गया तो y माइनस 1, तो y डैश बराबर कितना हुआ y डैश इज इक्वल टू वाई माइनस 1। फिर मैंने इसके सापेक्ष दोबारा विकलन कर दिया, तो क्या मिला y डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश माइनस 1 का विकलन कितना होता है 0, तो y डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश। इसका मतलब y डबल डैश इज इक्वल टू अगर हम y को उधर ले आएँ तो हमें कितना मिला, यहाँ पर देखते हैं हम जैसे ही, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, मैंने इसके सापेक्ष विकलन कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का विकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स प्लस कितना हुआ 0, y डबल डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सिंपल अवकल समीकरण आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई लॉग वाई प्लस सी, एक्स के सापेक्ष विकलन कर दिया, x इंटू वाई 2 फलन है, गुणाकार का नियम लगा दिया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का विकलन 1 इज इक्वल टू
लॉग वाई का विकलन कितना हुआ 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी का विकलन कितना हुआ 0। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले गए हम, इसको मतलब कॉमन लिया तो क्या मिला 1 माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, लघुत्तम भी साथ में ले लिया मैंने, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विकलन किया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि रूट एक्स का विकलन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, तो ए स्क्वायर का विकलन कितना हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट में 1/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए का विकलन 0 और एस का -2x माइनस में है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x अपान अंडर रूट में 2 इंटू 2x अपान अंडर रूट में a इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स, 2 से 2 चला गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है y, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान वाई, इसका मतलब x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर देखिए स्वाध्याय, अब जो पृथक्करण चर वाले अवकल समीकरण, मतलब पृथकीकरण चर मतलब हम चरों को अलग अलग करते हैं, जैसे dy के साथ y रहेगा और x के साथ हमेशा x रहेगा, x के साथ हमेशा dx रहेगा। तो 9.4 में देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। आपको मालूम है 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, त्रिकोणमिति में है ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया 2 से 2 चला गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैंने आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मैंने अभी बताया जहाँ y है वहाँ dy होगा, जहाँ x है वहाँ dx होगा, तो मैंने dy इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और समाकलन कर दिया, तो समाकलन ऑफ dy इज इक्वल टू समाकलन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। आपको मालूम है मैंने समाकलन में आपको पहले से ही बताया था कि tan का समाकलन नहीं, tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, सिर्फ स्क्वायर में समाकलन सेक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर का ही होता है। तो मैंने tan स्क्वायर को किस में चेंज कर दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई का समाकलन कितना हुआ tan एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का बटे 1/2 कितना हुआ 2 माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू tan एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया dx एक तरफ ले लिया dy एक तरफ ले लिया, कितना हुआ सेक स्क्वायर एक्स tan वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई tan एक्स इंटू डी वाई। अब हमने क्या किया आप देखिए, जहाँ जहाँ वाई थे अलग अलग कर दिया, तो कितना मिला आप देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर वाई और tan वाई एक का, यहाँ पर मैं dy लिखना भूल गया, आप dy लिख लीजिए यहाँ पर सेक माइनस सेक स्क्वायर वाई अपान tan वाई डी वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपान tan एक्स इंटू डी एक्स हो गया। यहाँ पर dy लिखना भूला और यहाँ पर dx, तो कोई बात नहीं आप देख लीजिए यहाँ पर dy और यहाँ पर dx। अब मैंने इसका समाकलन कर दिया, क्या मिला समाकलन करने पर माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपान tan एक्स डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान tan एक्स इंटू डी एक्स। आपको मालूम है मैंने आपको समाकलन में फार्मूला बताया था एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स, इसका सूत्र क्या है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। आप देखिए tan एक्स का विकलन भी कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स और tan वाई का विकलन कितना होता है सेक स्क्वायर वाई, तो हम सेक स्क्वायर वाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं डी अपान डी वाई tan वाई, तो सूत्र बन गया ना डी अपान डी वाई tan वाई अपान tan वाई डी वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan एक्स प्लस, और हम कोई समाकलन नियतांक लेते हैं उसमें हम सी भी ले सकते हैं लॉग सी भी ले सकते हो, तो मैंने प्लस क्या कर दिया लॉग सी, क्योंकि यदि सब जगह लॉग हो तो हम लॉग ले लेते हैं। क्या मिला लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan वाई इज इक्वल टू लॉग सी लॉग ऑफ, अब आपको मालूम है मैंने फार्मूला पहले ही बता दिया था लॉग m प्लस लॉग n बराबर लॉग m इंटू एन होता है, मैंने समाकलन में चैप्टर में पूरा डिस्कस किया था इसको। तो कितना हुआ लॉग ऑफ tan एक्स इंटू tan वाई इज इक्वल टू लॉग सी, दोनों तरफ से लॉग हट गया तो tan एक्स tan वाई इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कितना हुआ आपका 1 प्लस सेक स्क्वायर इंटू यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, मैंने वियोजनी चल लगाया डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या मिला डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब क्या किया मैंने, चलों को अलग अलग कर दिया। चलों को अलग अलग करने का मतलब जो dx हैं वहाँ पर सारे x हो गए, जहाँ dy हैं वहाँ सारे x हो गए। आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या है, 1/8 tan इनवर्स x होता है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, dy/1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर tan इनवर्स y, 1 का समाकलन x, एक्स स्क्वायर का समाकलन x³ प्लस कितना हो गया आपका c। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस ई की पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई। कोई बात नहीं, आप dy को एक तरफ ले जाइए, ds को एक तरफ ले जाइए। क्या मिला, 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स। ओके, अब मैंने इसका क्या कर दिया, समाकलन किया। लेकिन समाकलन कैसे किया, जहाँ डी वाई है वहाँ सारे y लिख दिए। तो देखिए ना, सेक स्क्वायर वाई और जो उधर वाला टेन वाई वो नीचे ला दिया। तो सेक स्क्वायर वाई अपान टेन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स तो था ही, और यहाँ पर 1 माइनस ई की पावर एक्स को उधर ले गए तो 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू कितना हुआ डी एक्स। अब आपको मालूम है कि टेन वाई का विकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई। तो मैंने सेक स्क्वायर वाई की जगह पर क्या लिख दिया, डी अपान डी वाई इंटू टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस में। अब सुनिए मेरी बात, 1 माइनस ई की पावर एस को यदि 1 का विकलन कितना होता है 0, और ई की पावर एस का विकलन कितना होता है ई की पावर एक्स, लेकिन माइनस लगा तो माइनस तो होगा ना। लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ ई की पावर एस लिखा है, लेकिन माइनस आगे लिखा है, मैंने उस माइनस को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो क्या मिला, डी अपान डी एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स अपान 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। दोनों तरफ फार्मूला लगा दिए, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। क्या लिख दिया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू सी। क्या मिला, लॉग हटा दीजिए, क्या मिला, टेन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू कितना हो गया आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं 14। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर आपको 14 यहाँ पर मिलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, y को y के साथ लिख दिया, टेन एक्स को x के साथ लिख दिया। तो डी वाई अपान वाई इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू डी एक्स। समाकलन किया, डी वाई अपान वाई इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू डी एक्स। समाकलन किया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन एक्स का समाकलन तो मालूम है आपको, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस लॉग सी, इसलिए लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी इंटू सेक एक्स हो गया। लेकिन अब हमें इसमें कुछ विशिष्ट हल भी निकालना है। मतलब ये तो सामान्य हल हो गया, लॉग हटा दिया तो y इज इक्वल टू सी इंटू सेक एक्स हो गया। लेकिन जब हमारे पास कुछ दिया हो, जैसे इसमें दिया है y बराबर 2 x बराबर 0, तो कोई बात नहीं, y बराबर 2 रख दीजिए, x बराबर 0 रख दीजिए। तो 2 बराबर सी इंटू सेक 0, तो c बराबर कितना हुआ 2, इसलिए विशिष्ट हल बराबर कितना हो गया, y बराबर 2 इंटू सेक एक्स। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स वाई बिंदु पर आपको मालूम है कि वक्र के स्पर्श किसी भी बिंदु पर किसी भी वक्र के स्पर्शक का ढाल डी वाई बाई डी एक्स होता है। अच्छा, एक्स वाई और -4 बिंदुओं को जोड़ती रेखा का ढाल जो होता है, आपको मालूम है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का ढाल y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, इसका ढाल कितना हुआ y प्लस 3 अपान एक्स प्लस 4। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 2 इंटू वाई प्लस 3 अपान एक्स प्लस 4। तो डी वाई अपान वाई मतलब योजनी चल वही, डी वाई अपान वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स अपान एक्स प्लस 4। डी वाई अपान वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स अपान एक्स प्लस 4। कितना मिला हमारे यहाँ पर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कितना मिला एक्स प्लस 4 मिल गया। प्लस कितना हुआ लॉग सी, दोनों तरफ लॉग को लॉग एम प्लस लॉग एन का सूत्र लगा दिया। लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू सी, क्योंकि एन लॉग एम बराबर लॉग एम की पावर एन होता है कि नहीं होता। तो मैंने 2 लॉग 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 4 की जगह पर क्या लिख दिया, लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 की पावर 2, और लॉग सी तो था ही तो इंटू कर दिया, इसलिए वाई प्लस 3 बराबर सी इंटू एक्स की एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। अब उसने फिर विशिष्ट हल निकलवाया, ये तो सामान्य हल हो गया। विशिष्ट हल का मतलब जब दिया है तो -2 -1 में से गुजरता है, तो मैंने एक्स की जगह पर -2 लिखा और वाई की जगह पर 1 लिख दिया। तो सी बराबर कितना आया 1, सी की वैल्यू मैंने डाल दी समीकरण में, तो वाई प्लस 3 इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप आराम से अच्छी तरीके से बुक में। अब देखिए, टी समय पर जो अपना मूलधन होता है वो हमने क्या मान लिया, अरे भाई हम किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं कि नहीं देते, तो जो मूलधन होता है जितना हम दिया, जैसे 1000 रुपये तो मूलधन हो गया,
2% ब्याज पे दिया मतलब वो परसेंटेज हो गया, और हमको 2% ब्याज पे 5 महीने के बाद कितना मिला वो उसका ब्याज हुआ। ठीक है, तो उसने बोला है कि मैंने मान लिया कि माना कि टी समय पर मूलधन कितना है, पी है, और आपको मालूम है कि वृद्धि दर जो होती है वो समय के सापेक्ष होती है। तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, उसने दिया हुआ है कि मूलधन का 5%, तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5/100 इंटू पी। योजना चल बना दिया भाई, डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू 1/20 इंटू डी टी। समाकलन कर दिया, डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू 1/20 इंटू डी टी। समाकलन का सूत्र लगा दिया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ पी प्लस 1/20 इंटू टी प्लस सी। अब उसने बोला है कि शुरुआत में, तो मतलब टी बराबर 0, जनसंख्या मूलधन कितना था 1000, तो मैंने लॉग ऑफ ई 1000 बराबर 1/20 इंटू, शुरुआत में तो टी 0 ही होगा ना भाई, तो 0 प्लस सी, तो सी की कीमत कितनी आ गई लॉग ई 1000। अब मैंने उसकी जगह पर वैल्यू रख दी, तो लॉग पी इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी प्लस सी की वैल्यू रख दीजिए ना। देखिए एरो देखा, एरो देखो आप, एरो देखो वहाँ पर हमने वैल्यू रखी लॉग ई 1000। अब लॉग एम माइनस लॉग एन का आपको फार्मूला मालूम है, लॉग एम अपान एन। लॉग ई 1000 को जरा इस तरफ लाइए ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना मिला लॉग पी अपान 1000 इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी। अब उसने बोला 10 साल के बाद, मतलब टी बराबर 10 लेने पर लॉग ऑफ पी अपान 1000 इज इक्वल टू 1/20 इंटू 10, मतलब लॉग पी अपान 1000 इज इक्वल टू 1/टी। लॉग को उधर ले जाओ तो पी अपान 1000 इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 हो गया ना। आपको मालूम है ना, लॉग ई एक्स बराबर वाई हो तो एक्स बराबर ई की पावर वाई लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते, लघु गुणक में अपन ने बताया था आपको। तो अब और आपको मालूम है कि ई की पावर 1/2 की वैल्यू भाई 1.648 होती है। तो पी अपान 1000 को मैं गुणा कर दिया, तो पी बराबर ई की पावर 1/2 इंटू 1000, ई की पावर 1/2 की वैल्यू 1.648 इंटू 1000। आपको मालूम है 3 सिफर यहाँ से हटा दीजिए, तो पी बराबर कितना हो गया 1648। कितना हो गया पी इज इक्वल टू 1648। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है वो स्वाध्याय 9.5, स्वाध्याय 9.5। अब देखिए यहाँ पर एक स्पेशल जो है वो आया अवकल समीकरण। कितना आया अवकल समीकरण। अब सम परिमाण अवकल समीकरण, अभी अपने अपने व्यूज भी चल बताया था, अब आया सम परिमाण अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपन एक्स। कोई बात नहीं, आपको मालूम है यहाँ पर यदि डी वाई अपान डी एक्स होगा तो y इज इक्वल टू वी एक्स इसका हल होता है। तो y इज इक्वल टू वी एक्स ले लिया भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स हो गया। लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह पर वी एक्स अपान एक्स, वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का भाग दे दो भाई, तो एक्स अपान एक्स मतलब 1 प्लस वी में वी का चला गया तो कितना हुआ, अरे भाई एक्स से एक्स चला गया तो वी बचा ना 1 प्लस वी। देखिए v से v कैंसिल हो गया, क्या मिला x डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1, डी वी इज इक्वल टू 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स। तुरंत समाकलन कर दिया, क्या मिला भाई समाकलन में डी वी इज इक्वल टू 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स, डी वी का विकलन v, 1 अपान एक्स का समाकलन आपको मालूम है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस लॉग सी तो ले लेते हैं, v की वैल्यू रख दीजिए y अपान एक्स इज इक्वल टू लॉग सी एक्स हो गया ना, लॉग सी एक्स, और x का मल्टीप्लाई कर दिया उधर, तो y बराबर x इंटू लॉग सी एक्स। ये तो अथवा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, v बराबर log x प्लस log c में log x प्लस जो log c लिया ना, मैंने आपको बताया था जो समाकलन नियतांक होता है उसको log भी ले सकते हैं और c भी ले सकते हैं। तो मान लो मैंने log नहीं लिया तो v बराबर कितना हुआ log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c, तो y अपान एक्स इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। कितना मिला c मिल गया ना भाई, तो अब y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी हो गया। प्रश्न नंबर 5, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। कोई बात नहीं, एक्स डी वाई भाई जहाँ डी एक्स है वहाँ एक साथ लिख दीजिए, तो क्या मिला डी एक्स में y प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स उधर चला गया और y प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स हो गया, y बराबर वी एक्स ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स ले लिया, y की जगह पर वी एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स, एक्स का भाग दे दिया, क्या मिला v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। भाई अलग अलग कर दिया, जहाँ डी वी है वहाँ 1 प्लस
वी स्क्वायर कर दिया, जहाँ डी एक्स है वहाँ एक्स कर दिया, इसको समाकलन कर दिया, अपन वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपन, आपको मालूम है लॉग का सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस कितना हो गया आपका सी, लॉग को लॉग एम इंटू एन का फार्मूला लगा दिया और v की जगह पर y अपान एस की वैल्यू लिख दी, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ y अपान एक्स प्लस अंडर रूट में वन प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी एक्स, लॉग हटा दिया, लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम कितना है x, तो y प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो देखिए आप यहाँ पर पाँचवा देखिए, आठवां देखिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस साइन वाई अपान एक्स इज इक्वल टू जीरो, मैंने वही का वही किया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स को उधर कर दिया, देखिए साइन वाई अपान एक्स उधर चला गया, एक्स साइन वाई अपान एक्स कितना हो गया और वाई तो है ही साथ में, अपान कितना हुआ एक्स, वी प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने आपको बता दिया, पुटिंग वाई बराबर कितना लेते हैं वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपान एक्स माइनस साइन एक्स वाई अपान एक्स मिला ना, तो वैल्यू रख दीजिए ना, वी प्लस डी वाई बाई एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस साइन वी, वी से वी कैंसिल हो गया, क्या मिला एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वी, फिर वही वियोजनी चला गया, मतलब मैंने क्या कर दिया, चलों को अलग अलग कर दिया, जहाँ डी वी है वहाँ वी है और जहाँ एक्स है डी एक्स है वहाँ एक्स कर दिया, तो क्या मिला डी वी अपान साइन वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपान एक्स। अच्छा, वन अपान साइन वी क्या होता है, कॉसिक वी, तो डी कॉसिक वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपान एक्स, कॉसिक वी का समाकलन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसिक वी माइनस कॉट वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसिक को वन अपान साइन एक्स, कॉट एक्स को वन अपान कॉस एक्स अपान साइन एक्स लघुत्तम आ गया, तो वन माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी अपान एक्स, दोनों तरफ से लॉग हटा दीजिए, तो वन माइनस कॉस वाई अपान एक्स इज इक्वल टू अपान साइन वाई अपान एक्स इज इक्वल टू सी अपान एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या मिला एक्स इंटू वन माइनस कॉस वाई अपान एक्स इज इक्वल टू सी साइन वाई अपान एक्स। प्रश्न नंबर 10 देखिए, वन प्लस ई की पावर एक्स अपान वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपान वाई वन माइनस एक्स अपान वाई इंटू डी वाई बराबर जीरो। देखिए इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन वाई अपान एक्स के किए और इसमें क्या आ गया एक्स अपान वाई, डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए। तो डी एक्स, अब वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लेते थे, यहाँ पर मैंने डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू माइनस भाग दे दिया, सबको एडजस्ट कर दिया, मिल गया। अब मैंने वहाँ पर जो विकल समीकरण का हल था y बराबर वी एक्स लिया था, यहाँ पर y x बराबर क्या लेंगे वी वाई, विकलन किया तो डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई इंटू डी वी अपान डी वाई, लिख दीजिए v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला e की पावर x अपान वाई की जगह पर क्या लिख दिया v, और यहाँ पर वन माइनस एक्स अपान वाई है, उसकी जगह पर माइनस कॉमन ले लिया तो x अपान वाई पहले आ गया, मतलब x अपान वाई मतलब v माइनस वन प्लस ई की पावर v को उस तरफ ले गए तो माइनस में चला गया, लघुत्तम लिया कितना आया वन प्लस ई की पावर v, सरल किया तो v की पावर v माइनस ई की पावर v माइनस v इंटू ई की पावर v की पावर v कैंसिल हो गया, क्या मिला y डी वाई डी वी अपान डी वाई इज इक्वल टू माइनस v प्लस ई की पावर v अपान वन प्लस ई की पावर v। अलग अलग कर दिया, वियोजनी चल, जहाँ डी वी है वहाँ सब वाई वी ले गया और जहाँ डी वाई है वहाँ सब वाई लिख दिया, तो वन प्लस ई की पावर वी प्लस ई की पावर वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपान वाई। अब मैंने समाकलन कर दिया, दोनों तरफ समाकलन का निशान लगा दिया। आपको मालूम है मैंने सूत्र बताया था एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स, तो मैंने नीचे वाला, जब भागाकार का नियम तो समाकलन में होता नहीं है, तो मैंने नीचे वाले का विकलन किया, v का विकलन कितना होता है वन, ई की पावर v का विकलन कितना होता है ई की पावर v, और वो ऊपर लिखा हुआ है तो मैंने उसकी जगह पर क्या लिख दिया d अपान डी वी वन v प्लस ई की पावर v अपान v प्लस ई की पावर v डी वी इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपान वाई, कितना मिला लॉग ऑफ मॉड ऑफ v प्लस ई की पावर v इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस लॉग c, दोनों तरफ से। अब मैं लॉग m माइनस लॉग एन का सूत्र क्या लॉग एम बटे एन, तो क्या हुआ लॉग सी अपान वाई, दोनों तरफ से लॉग हटा दिया, v प्लस ई की पावर v इज इक्वल टू सी अपान वाई, एक्स अपान वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपान वाई प्लस, क्यों v की वैल्यू नहीं रखेंगे तो v की वैल्यू क्या थी एक्स अपान वाई, तो एक्स अपान वाई प्लस ई की पावर एक्स अपान वाई इज इक्वल टू सी अपान वाई, वाई लघुत्तम ले लिया, कितना मिला एक्स प्लस वाई इंटू ई की पावर एक्स अपान वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका c। अब यहाँ पर जो है वो हम क्वेश्चन नंबर देखिए
13 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 क्या मिला, एक्स साइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर 13, एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, देखिए एक्स साइन स्क्वायर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर 0, डी वाई बाई डी एक्स ले लिया, एडजस्टमेंट कर दिया, क्या मिला y माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स y बराबर वी एक्स ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, क्या मिला v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर वी, मिला ना भाई, अपॉन एक्स, लघुत्तम सरल कर दिया, इसका भाग दे दो, क्या मिला v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस साइन स्क्वायर वी, 1 अपॉन, आपको मालूम है जितने चल हैं उनको अलग अलग कर दीजिए, जो डी वी है वहाँ v ले लीजिए, जहाँ x है वहाँ x ले लीजिए, डी एक्स है वहाँ, तो क्या मिला, जो डी एक्स बटे एक्स उधर चला गया और साइन स्क्वायर वी उधर चला गया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, किस में, माइनस में, कितना मिला आपको यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, कितना मिल गया आपका, माइनस कॉट वी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, अभी भाई आ गया ना, कॉसिक स्क्वायर का समाकलन माइनस कॉट एक्स ही होता है ना, तो माइनस कॉट वी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, जब x बराबर 1, अब इसमें दिया हुआ है कि भाई जब x बराबर 1 है तब y बराबर कितना है, पाई बाई 4, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस कॉट पाई बाई 4 इज इक्वल टू सी, तो c बराबर कितना मिल गया, माइनस, क्योंकि कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू मालूम है ना आपको 1 होती है और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या मिल गया, c बराबर माइनस 1, c की जगह पर c की वैल्यू लिख दीजिए, क्या मिला, कॉट ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, इसलिए कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस लॉग ई, इसलिए कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x इंटू ई। अब हम स्वाध्याय 9 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर वही फर्स्ट डी कोटि और घात डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस सी, अब इसमें कन्फ्यूजन क्या, देखिए यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी ऊपर घात कुछ नहीं मतलब 1 है, लेकिन वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की घात कितनी है 2, और मैंने परिभाषा क्या बताई थी आपको, उच्चतम विकलित की उच्चतम घातांक, आप इसमें कंफ्यूज जाओगे इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन जरूर बताया, देखिए डी टू वाई उच्चतम विकलित कौन है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स, तो कोटि 2 हो गई, इसके ऊपर जो घात है वो क्या है, 1 है, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स की घात नहीं लेना, हमको किसकी घात लेना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। प्रश्न नंबर 6 देखिए, डी आर डी एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मैंने क्या लिखा, डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समाकलन कर दिया, क्या मिला, डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट में कितना हुआ, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स वाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इधर ले आइए तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका सी। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन ये, साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, कोई बात नहीं, जितने चल हैं जैसे साइन एक्स उधर पहले तो प्लस को उधर ले जाओ तो माइनस हो गया, अब जितने डी एक्स हैं वो सब एक्स ले आओ, तो यहाँ पर साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या हो गया, टेन एक्स हो गया, वहाँ पर कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या हो गया, वहाँ पर भी साइन वाई बटे कॉस वाई क्या हो गया, टेन वाई, क्या सिंपल, टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन वाई इंटू डी वाई, समाकलन कर दीजिए, समाकलन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस समाकलन ऑफ टेन वाई डी वाई, टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, टेन वाई का समाकलन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक वाई, प्लस कितना हुआ, लॉग ऑफ सी, माइनस से उधर ले आओ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स इन प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक वाई बराबर लॉग सी, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, तो क्या मिल गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स इंटू सेक वाई इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग को हटा दीजिए, सेक एक्स इंटू सेक वाई इज इक्वल टू सी, अब उसने दिया हुआ है कि x बराबर 0 तो y बराबर पाई बाई 4, कोई बात नहीं, सेक 0 सेक पाई बाई 4 बराबर c, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू रूट 2 होती है, तो c का मान कितना आ गया, रूट 2, उस समीकरण में लिख दीजिए आप क्या मिला, सेक x इंटू सेक वाई इज इक्वल टू रूट 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y की पावर x अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x अपॉन वाई, फिर वही का वही सवाल, मैंने आपको एक सवाल कराया था ना अभी पहले कि सब जगह मैं y अपॉन एक्स ले रहा हूँ, यहाँ पर फिर x अपॉन वाई आ गया, कोई बात नहीं, तो करता भी हम dx अपॉन dy ही बनाएंगे, तो dx अपॉन dy बराबर x अपॉन वाई प्लस y अपॉन ई की पावर x अपॉन वाई, लिख दिया, चलो अब मैंने वही x अपॉन वाई बराबर v, x बराबर वी वाई, dx अपॉन dy बराबर v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई, लिख दीजिए ना, v प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई बराबर v प्लस वाई अपॉन ई की पावर v,
क्या मिल गया, डी अपान डी वाई बराबर वाई अपान ई की पावर वी, वाई से वाई कैंसिल हो गया और वियोजनी चल कर दो यार। तो डी वाई है वो वी, जो डी वी है वो ई की पावर वी डी वी के साथ चला गया, डी वाई अकेला रह गया, समाकलन कर दिया तो ई की पावर वी डी वी इज इक्वल टू समाकलन ऑफ डी वाई, क्या मिला, ई की पावर वी इज इक्वल टू वाई प्लस सी, वाई की जगह पर वैल्यू रख दीजिए, क्या लिखा था वाई की वैल्यू पर, एक्स अपान वाई, तो ई की पावर एक्स अपान वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 था, लेकिन 13 एक्चुअली क्या हमारे पास सूर्य का अवकल समीकरण इसमें से हटाया है उन्होंने, इसलिए वो सवाल लिख दिया, तो मैंने उस क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया। उसकी जगह पर मैंने क्या डाल दिया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर वहाँ 4 था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, बराबर है, चलेगा ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब उधर ले जाओ तो माइनस कॉस कॉट एक्स हो गया। अब आपको मैंने व्युत्पन्न चल बना दिया, तो डी वाई अपान वाई बराबर माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। आपको मालूम है डी वाई अपान वाई का समाकलन क्या हो गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई, कॉट एक्स का समाकलन क्या हो गया, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग सी, भाई लॉग साइन एक्स को इधर ले जाओ तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स बराबर लॉग सी, एम इंटू एन का फार्मूला लगा दीजिए, लॉग ऑफ वाई साइन एक्स बराबर लॉग सी, लॉग को हटा दीजिए, वाई साइन एक्स बराबर कितना हो गया आपका सी। अब जो है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। उसने बोला एक जनसंख्या, अब पहले क्वेश्चन आप अच्छे आराम से पढ़ लीजिए, पढ़ा आपने क्वेश्चन, शांति से पढ़ो आप उस क्वेश्चन को, फिर हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने मूलधन के बारे में बताया था वैसे ही हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसने बोला जनसंख्या, तो मैंने मान लिया कि माना कि टी समय पर जनसंख्या पी है। अब जनसंख्या की वृद्धि क्या हुई, डीपी अपान डी टी, अरे समय के सापेक्षी विकलन होता है ना भाई, तो डीपी अपान डी टी, तो डीपी अपान डी टी उसने बोला उसके जनसंख्या के समानुपात में है वृद्धि दर, तो कोई बात नहीं, डीपी अपान डी टी समानुपात पी। समानुपात को हटाने के लिए हम किसका निशान लेते हैं, अचल का, तो बराबर कितना हुआ के पी। आपको मालूम है जब वृद्धि दर होती है तो प्लस के लेते हैं और जब विघटन होता है तो माइनस के लेते हैं, यहाँ पर तो प्लस ले लिया। अब समाकलन कर दिया, वियोजनी चर डी पी अपान पी बराबर के इंटू डी टी, लॉग पी बराबर के टी प्लस लॉग सी, लॉग ऑफ पी, लॉग सी को उधर ले जाओ ना, तो लॉग पी अपान सी बराबर के टी, लॉग को हटा दिया तो पी बराबर सी इंटू ई टू दी पावर के टी। अब उसने बोला सन 1999, अरे भाई हमसे बोले कि मैं 10 वर्ष पहले मतलब 1980 में 5 साल का था और 1990 में 10 साल का हो गया, तो भाई हम 1980 को क्या मानेंगे, प्रारंभिक वर्ष, और प्रारंभिक वर्ष का मतलब होता है समय 0, तो 1999 अर्थात टी बराबर 0, पी बराबर जनसंख्या कितनी थी 2000, कोई बात नहीं रख दो समीकरण में, तो 2000 बराबर सी इंटू ई की पावर 0, और ई की पावर किसी की घात 0 हमेशा 1 होती है, तो सी की कीमत कितनी है वही 2000। तो क्या मिला भाई हमारे पास, P इज इक्वल टू 2000 इंटू ई टू दी पावर के टी। अब सुनिए आप, इसी से हम सारे समाकलन को जो भी है हम सूत्र में जो भी मान रखेंगे। देखिए अब उसने बोला 1999 जरा 2004 जोड़िए, कितना हुआ, 5 साल हो गया, तो टी बराबर 5 हो गया। जनसंख्या कितनी होगी, उसने बोली 2500, तो पी बराबर कितना हुआ 2500 रख दो, तो 2500 बराबर 2000 इंटू टू दी पावर 5 के, 2500 बटे 2000 बराबर ई टू दी पावर 5 के, तो भाई ई टू दी पावर 5 के बराबर क्या हुआ 5/4 हो गया ना, 5/4, तो ई टू दी पावर 5 के जो 5 है मैं उधर ले गया, घात को उस तरफ ले गया, तो ई टू दी पावर के बराबर कितना हुआ 5/4 की घात 1/5 हो गया। अब इस ई की पावर के की वैल्यू को मैं कहाँ पर रखूँगा, किसमें, जिसमें सी का मान निकाला था, पी बराबर 2000 इंटू ई टू दी पावर के टी रखा, तो पी बराबर 2000 इंटू, देखिए एरो बना हुआ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने हर जगह पर जहाँ से कीमत उठा के रखी है और जिसमें से रखी वो एरो बना दिया है। देखिए कहाँ से लाया मैं, वो एरो बना हुआ है, तो P बराबर कितना हुआ 2000 इंटू 5/4 की पावर T अपान 5। अब उसने बोला 2009 में, 2009 मतलब कितना हुआ, 1999 से 2009 10 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया, तो T बराबर 10 लिख दिया, तो P बराबर कितना हुआ 2000 इंटू 5/4 की घात 10/5, P बराबर 2000 इंटू 5/4 की घात 2, भाई इसको 5 की घात 2 को 25, 4 की घात 2 को 16, 4 से भाग दिया, P बराबर क्या 125 इंटू 25, P बराबर 31,250। इसलिए 2009 में शहर की जनसंख्या 31,250 होगी। इस प्रकार से मैंने अवकल समीकरण की जो भी रीतियां हैं, सुरेख अवकल समीकरण बराबर, जैसे व्युत्पन्न चल है, सम परिमाण है, उनके हल से समीकरण ज्ञात करना, कक्षा और परिमाण मतलब कोटि और घात, इन सब के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, कोई डिफिकल्टीज हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।